हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 3, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये जो चैप्टर है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकेंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। लेट्स बिगिन। ये चैप्टर है एक यंग सीगल के बारे में, एक बर्ड के बारे में जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी अपनी पहली उड़ान नहीं भर पा रहा क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है। उसे लगता है अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो उसके विंग्स, उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे और वो गिर के मर जाएगा। तो कैसे वो अपने डर का सामना करता है, कैसे उस पर जीत हासिल करता है, कैसे वो अपने फियर को ओवरकम करता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो यंग सीगल था वो एक क्लिफ के लेज पे अकेला बैठा था। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, लेज यानी कि बाहर निकला हुआ हिस्सा। तो उस पे वो अकेला बैठा था क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था अपनी पहली उड़ान भरने की। उसकी आंखों के सामने उसके 2 ब्रदर्स, एक सिस्टर और उसके मदर एंड फादर उड़ रहे थे, पर वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, वो करेज ही नहीं जुटा पा रहा था अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरने की। उस लेज से जंप करके खुले आसमान में जाके अपने पंख फैलाने की हिम्मत वो नहीं कर पा रहा था। पिछले ही दिन उसकी एक सिस्टर और दोनों ब्रदर्स ने उड़ना सीख लिया था, पर वो जब भी कोशिश करता, जब भी वो लेज के एज पे आके यानी किनारे पे आके उड़ने की कोशिश करता या सोचता उड़ने की, तो वो जैसे ही नीचे देखता कि नीचे बहुत बड़ा सी है, ओशन है, समंदर है, तो वो डर जाता। उसे लगता कि जैसे ही वो जंप करेगा और उड़ने की कोशिश करेगा, उसके विंग्स उसका साथ नहीं देंगे और वो पानी में जाके गिर के मर जाएगा। तो इसी डर के कारण वो वापस पीछे की तरफ भाग जाता था और अपनी पहली उड़ान भर नहीं पा रहा था। उसने उड़ने की अटेम्प्ट करने की कई कोशिश की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो उड़ सके। अगली मॉर्निंग उसके पेरेंट्स ने उसको एनकरेज करने की काफ़ी कोशिश की, उसको काफ़ी बुलाया शोर मचा के, बट वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो अकेला बैठा रहा और देखता रहा अपने भाइयों को और अपनी सिस्टर को खुले आसमान में उड़ते हुए। उसके पेरेंट्स जो थे, उसके मदर और फादर, वो उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे थे, स्विमिंग करना सिखा रहे थे और पानी में से फिश को हंट कैसे करना है, अपने खाने को कैसे लाना है, ये भी उनको सिखा रहे थे। पर वो जो सीगल था वो बस अकेला बैठा बैठा सब देख रहा था, पर हिम्मत नहीं कर पा रहा था खुद उड़ने की। उसने देखा कि उसके एक ब्रदर ने अपनी फर्स्ट फिश कैच की पानी में से और उसको खा लिया। तो सब इतना खुश हुए, सबने एक तरीके से जश्न मनाया, सब उसके आसपास उड़ने लगे, अपने पंख फड़फड़ाने लगे, आवाज़ें निकालने लगे, कैकलिंग करने लगे, शोर मचाने लगे, उसकी तारीफ करने के लिए, उसे प्रेज करने के लिए, उसका जो हौसला था उसे और बढ़ाने के लिए। तो ये देख के भी, अपने भाई को उड़ते हुए देखे, फिश कैच करते हुए देख के भी यंग सीगल में ये हिम्मत नहीं आई कि वो भी ट्राई करे उड़ने की। उसकी फैमिली ने उसका मजाक भी उड़ाया, एक तरह से उसको ये जताने की कोशिश की कि वो डरपोक है, उसकी कावर्डिस का, उसके डर का मजाक उड़ाया, एक तरह से उसको पोक करने के लिए, ताकि उसको ये चीज़ चुभे और वो उड़ने लगे, वो ट्राई करे उड़ने की। पर कुछ भी उनकी जो ट्रिक्स थी वो कामयाब नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, यंग सीगल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो भूखा भी बहुत था, क्योंकि उसने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया था और वो बार बार शोर कर रहा था उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि कोई उसे खाना दे, पर किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके ब्रदर्स और सिस्टर सामने वाली क्लिफ में अपने सिर को अपने पैरों के बीच में डाल के रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, और कोई भी उसके शोर पे ध्यान नहीं दे रहा था, सब उसको इग्नोर कर रहे थे। और वो इतना भूखा था कि बार बार इशारे कर रहा था, अपनी जो बीक है, अपनी चोंच है, उसे शार्प करने की कोशिश कर रहा था, एक तरह से ये बताने के लिए कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो। तो लाइक आई सेड, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बस उसकी मदर ने उस पर ध्यान दिया।
तो उसकी मदर ने क्या किया, अपनी बीक के अंदर एक फिश लेकर आई और उसके पास आई, बहुत पास आई, बट उसे वो फिश नहीं दी। और बिल्कुल क्लिफ के पास आके आप देखिए पिक्चर में कि बिल्कुल किनारे पे, बिल्कुल एज पे वो सीगल बैठा था और उसकी मदर फिश को अपनी चोंच में डाल के बिल्कुल उसके पास आई, पर उसको खाने के लिए फिश नहीं दी। एक तरह से उसको टेम्प्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो उसको ललचाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो भूख के मारे कुछ उड़ने की कोशिश करे। तो जो सीगल था उसे बहुत गुस्सा आया और वो भूख से इतना पागल हो चुका था कि उसने फिश को अपनी मदर की बीक से छीनने की कोशिश में गलती से छलांग लगा दी और वो खुले आसमान में आ गया। तो वो इतना डर गया, उसे लगा कि अब वो डूब के मर जाएगा। पर जैसे ही कुछ वक्त हुआ, उसने देखा कि वो खुले आसमान में उड़ रहा था। धीरे धीरे उसके विंग्स भी खुल गए और हवा को काटते हुए वो उड़ने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उड़ सकता है, तो वो बहुत खुश हुआ। शुरू शुरू में उसको काफी डर लगा, पर धीरे धीरे उसने अपने डर को ओवरकम कर लिया, उसने अपने डर पे जीत हासिल कर ली और वो अपने पंख खोल के उड़ने लगा। उसके फैमिली मेंबर्स यानी उसकी सिस्टर, उसके ब्रदर्स, उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत अपलॉड किया, बहुत खुश हुए, बहुत उसका हौसला बढ़ाया, उसको एनकरेज किया और उसने फाइनली अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी कर ली। वो खुले आसमान में उड़ रहा था। अब उसके जो पेरेंट्स थे वो ग्रीन फ्लोर यानी कि पानी, समुद्र के पानी जो हरे रंग का दिख रहा था उस पे बैठे थे और उसको बुला रहे थे अपनी तरफ। तो जब सीगल आया तो जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसके पैर जो थे वो पानी के अंदर चले गए। तो उसे लगा कि वो अब डूब जाएगा। धीरे धीरे उसकी जो बॉडी थी वो पानी के अंदर जाने लगी, क्योंकि वो बहुत थक चुका था अब उड़ते उड़ते, और उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी, तो उसे एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो बहुत थक चुका था। तो वो अपने पंख और नहीं मार पा रहा था उड़ने के लिए। पर जैसे ही उस पानी को उसके बेली ने टच किया, यानी कि उसके स्टमक का जो हिस्सा है उससे पानी ने टच किया, तो वो और ज़्यादा नहीं डूबा और उसने एक तरह से सीख लिया पानी के ऊपर कैसे सस्टेन करना है, कैसे स्विम करना है। तो उस वक्त उसने अपने डर के ऊपर जीत हासिल की और फाइनली उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली पूरी की। तो ये था चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। इससे यही मैसेज मिलता है कि कैसे हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, कितना ज़रूरी है ये। और समटाइम्स जब बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, जब वो डरे होते हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी कई बार उन्हें पुश करना पड़ता है। जैसे सीगल की मदर ने उसे पुश किया, उसे फिश ना दे के बल्कि उसे टेम्प्ट करके, उसे ललचा के। और यही कारण है कि उसमें ये हौसला आया खुद उड़ने का और फाइनली वो सक्सेसफुल हुआ अपनी फर्स्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड किया है, वो आप ज़रूर सुने, बहुत आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में आंसर्स को इंग्लिश में लिखने में। और अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।